Hello, bachcho. Let's read this question. So this is a comprehensive depth question. The circular disk of mass 2m and radius 3r is resting on the frictionless surface. Another circular disk of mass m and radius 2r moving with velocity u hit the first disk as shown in the figure, and the collision is elastic. Find the final velocity of the heavy disk. Heavy disk की क्या बतानी है? फाइनल वेलोसिटी बतानी है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपका कॉलिजन का केस है, और कॉलिजन भी देखिए कैसा हो रहा है आपका, इलास्टिक कॉलिजन. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलास्टिक कॉलिजन. क्या लिख सकते हैं? इलास्टिक कॉलिजन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ले लीजिए. ठीक है. देखिए आपको दो सर्कुलर डिस्क दे रखी है फ्लैट. ठीक है, रेस्टिंग ऑन ए फ्लैट फ्रिक्शनलेस सरफेस. अनदर डिस्क ऑफ मास m and rate where is moving with velocity u hits the first disk. ऑलराइट, हिट्स द फर्स्ट डिस्क. ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क रेस्टिंग ऑन है. ठीक है, ये देखिए ये वाली डिस्क तो आपकी रेस्ट कर रही है. ठीक है, ऊपर वाली डिस्क की वेलोसिटी गिवन कर रखी है, तो इसका मतलब मूव कर रही है. ये वाली डिस्क रेस्ट कर रही है. ठीक है, जिसका मास कितना है, 2m के इक्वल है, और रेडियस कितने, 3r. ठीक है, इसके रेडियस कितने होंगे, 3r के इक्वल है. ठीक है, तो ये इसकी रेडियस मान लीजिए. ठीक है, दिस इज 3r. ऑलराइट. ये देखिए जब कोलाइड करेंगे तो ये वाली डिस्क, एक डिस्क तो आपकी ये है, ये आपकी दूसरी वाली डिस्क हो जाएगी. दिस इज आवर सेकंड डिस्क. ठीक है, ये इस तरीके से है कुछ. इसकी रेडियस भी देखिए गिवन कर रखी है. अनदर डिस्क ऑफ मास, इस मास तो इसका m के इक्वल है. ठीक है, एंड रेडियस 2r, इसकी रेडियस कितनी है, 2r के इक्वल, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको 2r गिवन कर रखी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 3r के इक्वल गिवन किया है. ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे u इस डायरेक्शन में ऐसे गिवन कर रखी है. ऑलराइट. और ये देखिए अगर हम इसके यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, ये वाली टोटल यहाँ से लेकर इसका सेंटर मान लीजिए ओ है, इसका सेंटर मान लीजिए ओ प्राइम है, तो ओ से ओ प्राइम की डिस्टेंस आपकी 5r के इक्वल मान लीजिए. और देखिए क्वेश्चन में हमें इनके बीच की डिस्टेंस गिवन कर रखी है, ये डिस्टेंस आपकी 4r के इक्वल है. कितनी? 4r के इक्वल. ठीक है, यहाँ से देखिए आप ये थीटा फिर कैलकुलेट कर सकते हैं. थीटा देखिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं. ऑलराइट. इनिशियल देखिए इसकी वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है, थीटा देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए साइन थीटा लगा लीजिए यहाँ पर. कितना? साइन थीटा. साइन थीटा देखिए किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस. ठीक है, परपेंडिकुलर ये है कितना, 4, और ये 4r, और ये कितनी डिस्टेंस है, हाइपोटेनस 5r के इक्वल. तो साइन थीटा हो जाएगा 4r/5, यानी कि 4r/5 के इक्वल. ठीक है, और थीटा कितने पर होता है इसका, 53 डिग्री पर. तो ये एंगल थीटा कितना गया आपका यहाँ से, 53 डिग्री के इक्वल आ गया. ठीक है, ये एंगल थीटा आपने 53 फाइंड आउट कर लिया. अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये थीटा तो 53 है, और ये एंगल कितना होना चाहिए फिर आपका, 37 डिग्री के इक्वल. ठीक है, ये आ गया. इनिशियल वेलोसिटी देखिए इसकी यू इस डायरेक्शन में थी. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसे बोलूंगा, ये तो आपका यू कॉस 37 हो जाएगा, और यू कॉस 37 कितना होता है, 4/5. तो 4/5 यू के इक्वल. ये कंपोनेंट यू का इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नॉर्मल. ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोशन है ना, ये वाली डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल. ठीक है, तो इसका कंपोनेंट देखिए यू कॉस 4u/5 इधर आएगा, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आपका 3u/5 आएगा. कितना आएगा, 3u/5. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब इनके बीच में देखिए क्या हुआ है, कॉलिजन हुआ है. क्या हुआ है अपने यहाँ पर, कॉलिजन हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए हम लिख सकते हैं इसका मास कितना है, मास m के इक्वल है इनटू इसकी वेलोसिटी. वेलोसिटी देखिए इसकी हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी है, 3u/5 के इक्वल है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 3u/5 के इक्वल है. ठीक है, ये लिख सकते हैं आप यहाँ से. ऑलराइट. प्लस इस वाले का मास कितना है, 2m के इक्वल. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, इसकी वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 के इक्वल है. ऑलराइट, ये आ जाएगा. और फाइनली देखिए मान लीजिए m मास जिसका है वो आपका, मान लेते हैं हम v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो दूसरा 2m मास है वो आपका v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ठीक है, m से m यहाँ पर ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका बच गया 3u/5, राइट साइड का कितना हो जाएगा आपका, v1 प्लस 2v2 के इक्वल. ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ये मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दी. ठीक है, एक इक्वेशन तो ये पता चल गई. दूसरी इक्वेशन के रिगार्डिंग देखिए मुझे हिंट क्वेश्चन में दे रखी है कि इलास्टिक कॉलिजन कर रहे हैं. इलास्टिक कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये वाली डिस्क मान लीजिए v2 वेलोसिटी से भाग रही है आफ्टर कॉलिजन. ठीक है, और ये वाली डिस्क मान लीजिए v1 वेलोसिटी से भाग रही है. ठीक है, जो हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 डिवाइडेड है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये किस वेलोसिटी से आ रही थी, 3u/5 से. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ से, 3u/5 के इक्वल. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3u/5 किसके इक्वल आ गया आपका, v2 माइनस v1 के इक्वल आ गया. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ये क्या आ गया, मेरी इक्वेशन 2 आ गया. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए बच्चों ऐड कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6u/5 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, v1 से v1 कैंसिल, और ये 2v1 प्लस v2 कितना आपका, 3v2 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. तो v2 को आप लिख सकते हैं, देखिए 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका tu/5 हो जाएगा. दिस इज अवर व्हाट, v2. और v1 देखिए कितना आएगा फिर,
टू टू जा फोर, फोर यू बाई फाइव, ठीक है। और वी वन की वैल्यू फिर कितनी रहेगी आपकी, यू बाई फाइव के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से आ जाएगी ऐसे। वी वन की वैल्यू देखिए, वी टू की वैल्यू टू यू बाई फाइव, ठीक है। टू यू बाई फाइव, वी टू की वैल्यू तो देखिए बच्चों कितनी आ रही है, टू यू बाई, इसकी माइनस यू बाई फाइव आएगी, सॉरी कितनी, माइनस यू बाई फाइव, ठीक है, तब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिलेशन आएंगे, ठीक है। तो वी टू कितना आ गया, टू यू बाई फाइव। क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द हैवी डिस्क। हैवी डिस्क की वेलोसिटी वी टू है, जिसकी वैल्यू आपकी टू यू बाई फाइव है, ठीक है। तो ये देखिए आपका सेकंड ऑप्शन से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।